वाजिद एक मैट्रिक पास तालिब इल्म है। इम्तिहान में कामयाबी के बाद अब वो कॉलेज में दाखिला ले रहा है, लेकिन घर में उसके मज़ामीन के इंतखाब को लेकर झगड़ा हो जाता है। वाजिद अपने टीचर के पास मशवरा करने जाता है कि अब उसके लिए कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी। वाजिद ने उन्हें सलाम किया और उन्हें मिठाई का डब्बा पेश किया और साथ ही उनको मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास होने की खुशखबरी भी सुनाई। टीचर ने उसे शाबाश दी और बहुत खुश हुए और वाजिद से पूछा, आगे का क्या सोचा है? वाजिद ने जवाब दिया, सर मैं आर्ट कॉलेज में दाखिला लेकर मुसव्विर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। अब्बू समझते हैं मुसव्वरी फजूल शौक है जो मैं डॉक्टर बनने के बाद भी पूरा कर सकता हूँ। सर आपने मेरे स्केचेस तो देखे हैं और आप जानते हैं आर्टिस्ट बनना मेरा शौक ही नहीं बल्कि मेरा जुनून है। टीचर कहने लगे, यही तो हमारा अलमिया है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने अपने शौक को जुनून बनाने के लिए कितनी रिसर्च की है? रिसर्च? क्या मतलब? मैं समझा नहीं सर। टीचर कहने लगे, जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले उसके मुतालिक मालूमात हासिल की जाती हैं। आप अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करना चाहते हैं तो उसके मुतालिक आपके पास क्या मालूमात हैं? जो फील्ड आप चुनना चाह रहे हैं उसमें कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ो और ये जानने की कोशिश करो कि उनके टारगेट्स क्या थे और उन्हें हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया। वाजिद ने जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने मुसव्विर बनना है, बस। देखो बेटा, आप करियर का इंतखाब करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतरीन फील्ड क्या है इसका ना आपको इल्म है और ना ही आपके वालिदैन को। वक्त पर दुरुस्त सिमत का इंतखाब ना हो सकने की वजह से नौजवान नस्ल अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लेती है। हमारा निजाम तालीम देख लो, लाखों लगाकर 16 साल मेहनत के बाद डिग्री हासिल की जाती है और फिर नौकरी बंदर बांट पर दी जाती है। कितने पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद सिफारिश और रिश्वत न होने की वजह से नौकरियों से महरूम हैं। वाजिद ने तायीद करते हुए कहा, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल शहर से वापसी पर एक रेहड़ी से भुने हुए दानों की खुशबू आ रही थी तो मैं रुककर छल्ली लेने लगा। बातों बातों में पता चला कि छल्ली वाला एम.एड है और नौकरी ना मिलने की वजह से छलियां बेचकर अपने घर का निजाम चला रहा है। सर ने कहा, एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद 7 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई और महदूद वसाइल की वजह से लोग जराइम में मुलव्विस हो रहे हैं। कल एक तालीमी इदारे के दफ्तर के सामने एक नौजवान मेरिट पर नौकरी ना मिलने की वजह से अपनी डिग्रियां एहतजाजन जला रहा था। बेरोजगारी ने नफ्सियाती मसाइल पैदा कर दिए हैं। लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। तुम अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखो। वाजिद ने हैरत से पूछा, सर प्लान बी क्या होता है? टीचर बोले, हंगामी मुतबादिल मंसूबा। अगर पढ़ लिख कर नौकरी ना मिली तो फिर क्या करोगे? अगर कारोबार में नुकसान हो जाए या सरमाया डूब जाए तब आपके पास कौन सा बेहतरीन हल होगा जिसके जरिए आप मायूसी के गड्ढे में जाकर मुकम्मल तौर पर नाकारा होने से बच सकते हैं? अपने करियर के मुतालिक मुकम्मल रिसर्च करो और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मज़ामीन चुनो। इसके अलावा कोई हुनर भी सीखो। वाजिद ने तारीफ करते हुए कहा, सर माशाल्लाह आप जैसे उस्ताद हमारे माशरे का फख्र हैं जो तालीम तरबियत के साथ अपने स्टूडेंट्स की दुरुस्त सिमत के इंतखाब में भी उनकी मदद करते हैं। मैं तालीम के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज भी सीखूंगा और चंद साल बाद आप एक तालीम याफ्ता हुनरमंद कामयाब इंसान से मिलेंगे। वाजिद ने टीचर का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके वहां से रुखसत हो गया।